और ध्यान में रखिए कि हमेशा लव को ही चूज करें, राइट, ओवर एनीथिंग एल्स, ओवर ऑल योर फियर्स, ओवर ऑल योर ईगो, राइट, ऑल योर एंगर, जेलेसी एंड एनीथिंग एल्स. चूज ओनली लव, राइट, बिकॉज आपने ये प्रेम का पथ चूज किया है मोक्ष तक पहुंचने के लिए, राइट. डिवाइन ने आपको यही पथ दिया है. तो हमेशा हर एक सिचुएशन में प्रेम को ही चूज करें. यही आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, यही आपको आपकी यूनियन तक पहुंचाएगा. ओके. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111. लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि यूनियन कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसको हम क्लेम कैसे कर सकते हैं, या फिर यूनियन कॉन्शियसनेस में हम कैसे आ सकते हैं. ठीक है. तो देखिए, जैसे कि रिसेंट के ही एक वीडियो में मैंने ये शेयर किया था कि आप अपने ट्विन के साथ जो सेपरेशन फील कर रहे हैं, राइट, उसका रीज़न आपका खुद का ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है और आपके कुछ रॉन्ग बिलीव्स है, फॉल्स बिलीव पैटर्न्स है, राइट, जो कि आपको समाज से या फिर सोसाइटी से मिले हैं, या फिर आपके पास्ट के या पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके जो भी रॉन्ग बिलीव पैटर्न्स बने हैं उनकी वजह से हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली हमारे माइंड की, हमारे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है हमारे यूनियन में आने के लिए. ठीक है. हमें हमेशा लव को चूज करना पड़ता है ओवर फियर, ओवर ईगो, ओवर जेलेसी, ओवर एंगर एंड ओवर एनीथिंग एल्स. ओके. बिकॉज लव इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स. ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ प्रेम पे ही चल रहा है ना, अतः प्रेम पे, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं. और इस लव को आपको तब तक चूज करना पड़ता है जब तक आप इस रियलाइजेशन तक ना पहुंच पाए कि आप खुद ही लव है. जी हाँ, आप खुद ही एक लव की एनर्जी है. आपके अंदर ही वो प्रेम का स्रोत है, दूसरे किसी के अंदर नहीं है, आपके खुद के ही अंदर है. और यही यूनियन कॉन्शियसनेस की पहली स्टेज है कि आप ये समझ गए हैं कि प्रेम आपके अंदर है, उसका सोर्स, उसका स्रोत आपके ही अंदर है, ना ही बाहर दिखने वाले आपके ट्विन के अंदर. यानी अगर आप अपनी खुशी के लिए अगर अपने ट्विन पे डिपेंड रह गए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है इस जर्नी की. जी हाँ. फिर उससे उभरने के लिए वो जितने पॉसिबल ट्रिगर्स है उतने ट्रिगर्स आपको देगा, अवॉइड करेगा, वर्थ आपकी नहीं पहचानेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, प्रायोरिटी नहीं देगा, राइट. और डिवाइन क्या करता है, 3D में आप दोनों में कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देता है फिर कि आप उन ट्रिगर्स से उस दुख में जाके अकेले में बैठकर ये समझ सकें कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इन सब से मेरा ट्विन क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है. और तब जाके आपको डिवाइन से कुछ ऐसे गाइडेंस मिलने लगते हैं जो आपको आपके अंदर के प्रेम के स्रोत को एक्सेस करने में हेल्प करता है. जैसे कि कहीं से आपको मेडिटेशन की हेल्प मिलेगी, या फिर आगे जाके और ज़्यादा डीपर मेडिटेशन की हेल्प मिलेगी, या फिर आपके सामने कोई स्पिरिचुअल टेक्निक आएगी जो आपको जिसके थ्रू आगे बढ़ने के लिए डिवाइन आपको हेल्प देगा, राइट. तो इस तरह से फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं. वेल, चलिए बैक टू द मेन टॉपिक. हमने ये देखा कि यूनियन कॉन्शियसनेस की पहली जो स्टेज है वो है अपने अंदर के प्रेम के स्रोत को एक्सेस करना. यानी आप खुद ही प्रेम हो, अहम प्रेमा, इस स्थिति में आपने आ जाना, राइट. और जब आप अहम प्रेमा की स्थिति में आ जाते हो तो दूसरी स्टेज ये होती है कि आप अपने काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन को अपने अंदर ही फील करने लगते हो, महसूस करने लगते हो. इतना कि कभी कभी आपको कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे 3D जैसे लगते हैं कि जैसे रियल जैसे घटित हो रहे हैं, ऐसे भी लगते हैं. एंड यस, एक्चुअली ये आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, है ना. फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि 3D में आपका जो भी ट्विन है उसके होने से या फिर ना होने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके अंदर ही आप उसे फील कर रहे हो, राइट. और फिर इसके बाद आता है यूनियन कॉन्शियसनेस का
थर्ड स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जिसके बाद आपका परमानेंट यूनियन जो है वो फिक्स है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो होना ही होना है। जी हाँ, जैसे ही आप अपने ट्विन को अपने अंदर फील करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कुछ महीनों बाद या फिर कुछ टाइम बाद ऐसा पड़ाव आता है कि आप खुद में कंप्लीट फील करने लगते हैं। आपको आपके ट्विन के बिना पहले जो अधूरापन महसूस हो रहा था, वो अधूरापन महसूस होना भी ख़त्म हो जाता है और आप अपने आप में कंप्लीट, खुद में पूर्ण फील करने लगते हैं। एक पूर्णता की फीलिंग में आप आ जाते हैं, जो इस जर्नी का अल्टीमेट एम है। और जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं, तब जाके आपका परमानेंट यूनियन हो जाता है। और यही इस जर्नी का अल्टीमेट एम है कि आपको खुद के अंदर ही कंप्लीट फील करना है। आपके अंदर ही वो आनंद का, वो प्रेम का स्रोत है। आप खुद ही प्रेम हैं, उसे आपको पहचानना है। चलिए अब देखते हैं कि इस यूनियन कॉन्शियसनेस में हम कैसे आए। तो इसके लिए अपनी जो भी फ्री विल है, अपनी चॉइस डिवाइन के सामने रखनी है। और वो फ्री विल क्या होगी कि मैं मेरे ट्विन के साथ यूनियन कॉन्शियसनेस में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके जो भी एंजल्स हैं या आपके जिनको भी मानते हैं, राइट, उनको ये अपनी फ्री विल जो है वो बोले, उनके सामने अपनी फ्री विल रखें, राइट। बट जब भी आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आपका मन स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ही अपनी फ्री विल दिखाएं। 2-4 लंबी गहरी सांसें लेके जब मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब जाके अगर आप अपनी फ्री विल देते हो तो जल्द ही वो ग्रांट हो जाती है। और क्यों जल्द ग्रांट होती है? क्योंकि उस समय बाकी जो एनर्जीज होती हैं उनका ट्रैफिक नहीं होता है, आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन के साथ रहता है, ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन इसके लिए ये है कि अफर्मेशन टेक्निक। जी हाँ, आप अफर्मेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन यूनियन कॉन्शियसनेस विथ माई ट्विन फ्लेम, ऐसा कोई भी अफर्मेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रहे कि अफर्मेशन टेक्निक में जब भी आप अफर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए। यानी कि एक तो वो चीज़ आप अभी करंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी अभी आपके साथ वो घटित हो रही है, या ऑलरेडी आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी फुलफिलमेंट वाली जो एनर्जी होती है उसमें आपको रहना होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, ओके। और यहाँ एक तीसरा सोल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप डेली प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि आप ये फील करें कि आपका ट्विन आपके अंदर ही है, राइट। उसको डेली अपने अंदर आपको कुछ टाइम के लिए फील करना है। और ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, इस विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, इस फीलिंग की, तब जाके ये होगा, ठीक है। वेल, इस प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज जब आपकी साधना बढ़ती जाती है तो अपने आप ही नेचुरली ही आप ये सब अपने अंदर फील करने लगते हैं। जी हाँ, जो लोग डीपर लेवल में मेडिटेशन कर रहे हैं वो ये एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि वो अपने ट्विन को अपने अंदर ही फील करने लगे हैं। इसीलिए मेडिटेशन इस जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। तो यस, आप ये जो विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन टेक्निक है, ये भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और ध्यान में रखिए कि हमेशा लव को ही चूज़ करें, राइट, ओवर एनीथिंग एल्स, ओवर ऑल योर फियर्स, ओवर ऑल योर ईगो, राइट, ऑल योर एंगर, जेलेसी एंड एनीथिंग एल्स। चूज़ ओनली लव, राइट, बिकॉज आपने ये प्रेम का पथ चूज़ किया है मोक्ष तक पहुँचने के लिए, राइट। डिवाइन ने आपको यही पथ दिया है, तो हमेशा हर एक सिचुएशन में प्रेम को ही चूज़ करें। यही आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, यही आपको आपकी यूनियन तक पहुंचाएगा, ओके। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि यूनियन कॉन्शियसनेस क्या होता है और उसको कैसे अचीव करें, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।